बाप और बेटे और रूह القدس के नाम में आमीन। एक इंसान ईमान के सबब से सादिक ठहरता है, ना कि शरीयत के अमाल से। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। मगर अब खुदा की ऐसी सदाकत जाहिर हुई है जो शरीयत पर मुनहसर नहीं और जिसकी तस्दीक शरीयत और अंबिया से होती है, यानी खुदा की ऐसी सदाकत जो यीशु मसीह पर ईमान रखने से उन सब को हासिल होती है जो ईमान लाते हैं, क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। बस वो उसके फजल से उस मुखलसी के सबब से जो मसीह यीशु में है मुफ्त सादिक ठहराए जाते हैं। उसी को खुदा ने उसके खून के बायस ईमान रखने वालों के लिए एक रहमगाह ठहराया, ताकि वो उन गुनाहों से चश्मपोशी करके जो पेशतर हो चुके थे अपनी सदाकत जाहिर करे। यानी खुदा के तहम्मुल के वक्त बल्कि इसी वक्त भी अपनी सदाकत इसलिए जाहिर करे कि खुद भी सादिक ठहरे और उसे भी सादिक ठहराए जो यीशु पर ईमान लाए। तो अब तेरा फख्र कहाँ रहा? इसकी तो गुंजाइश ही नहीं। कौन सी शरीयत के सबब से? क्या अमाल की शरीयत से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। चुनाचे हमारा दावा ये है कि शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से इंसान सादिक ठहरता है। क्या खुदा सिर्फ यहूदियों ही का है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है, क्योंकि एक ही खुदा है जो अहले खतान को भी ईमान के सबब से और अहले कुल्फ को भी ईमान के बायस सादिक ठहराता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।